Hello बच्चों, let us see the question. The question states that which of the sets given below may represent the magnitudes of three vector adding to 0. और यहाँ पे हमें चार सेट्स दिए गए हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन चार सेट्स में से किन का वेक्टर सम जो है वो 0 पॉसिबल है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो की कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं, की कॉन्सेप्ट हम लोग जो यहाँ पे यूज़ करेंगे वो है वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ओके, अब अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग जानते हैं, ज्योमेट्री से भी हम लोग इसको देखें तो किसी भी ट्रायंगल को फॉर्म करने के लिए, मान लेते हैं ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो किसी भी ट्रायंगल को फॉर्म करने के लिए अगर इसके साइड्स ए बी एंड सी हैं और सी जो है इसका लार्जेस्ट साइड है, ठीक है, मतलब सी की वैल्यू ए एंड बी से बड़ी है ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तो इस ट्रायंगल को फॉर्म करने के लिए ए प्लस बी की वैल्यू जो है वो सी से ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब कि जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो सम ऑफ टू स्मॉल वैल्यूज से छोटा होना चाहिए। इन द सेम वे वेक्टर एडिशन में भी अगर हमें इन तीनों का सम जीरो चाहिए तो फिर जो ग्रेटेस्ट वैल्यू हमें मिली दी गई है यहाँ पे उसकी वैल्यू दो स्मॉलर वैल्यूज से छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब हम लोग सिंपली यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट वैल्यू should be lesser than or equal to sum of smaller values। अगर ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है किसी भी क्वेश्चन में, फिर हम लोग कह सकते हैं कि उस केस में हमें वेक्टर सम जीरो पॉसिबल मिल सकता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग केसेस चेक करते हैं तो फर्स्ट के लिए अगर हम लोग बात करें तो 2+4 जो है वो हमें मिल रहा है 6 और ये 8 से बड़ा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब हमें फर्स्ट में जीरो नहीं मिल सकता। अगर हम लोग बी की बात करें तो बी में 4+8 की वैल्यू हमें मिल रही है 12, जो कि अगेन जो है 16 से बड़ा नहीं है, तो अगेन यहाँ पे भी हमें अगेन जीरो वैल्यू नहीं मिलेगी। सी की अगर बात करें तो 1+1 की जो वैल्यू है वो हमें 2 मिल रही है, जो कि इक्वल है 2 के। और अभी हमने बात किया कि ग्रेटेस्ट वैल्यू शुड बी लेसर और इक्वल टू, मतलब इक्वल वाले केस में भी एप्लीकेबल होगा ये, यानी कि ये हमारा आंसर हो सकता है। एंड अगर डी की बात करें तो डी में 0.5+1 की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिल रही है 1.5 विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ए बी और डी में हमें स्मॉलर वैल्यूज़ का सम जो है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू से ज़्यादा नहीं मिल रही है, इसलिए ए बी और डी हमारे इनकरेक्ट ऑप्शंस होंगे और सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन। थैंक यू।